हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट साइंस। हम लोग इसमें शेयर्स एंड डिविडेंड्स के क्वेश्चंस देख रहे थे और ये लेक्चर 4 है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में मिस्टर तिवारी इन्वेस्टेड ₹29040 इन 15% ₹100 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो एट अ प्रीमियम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मार्केट वैल्यू जो शेयर की होगी वो फेस वैल्यू से ज्यादा होगी। तो इसमें हम नोट कर लेते हैं जो चीज दी हुई है। हमें दिया हुआ है सम इन्वेस्टेड, तो सम इन्वेस्टेड जो होगा वो हमको दिया हुआ है ₹29040 दिया हुआ है। सम इन्वेस्टेड के बाद यहाँ पे ये रेट ऑफ डिविडेंड भी हमको दिया हुआ है, ये है 15%। और ये ₹100 जो शेयर दिया हुआ है ये फेस वैल्यू दिया हुआ है। तो फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर जो है ये हमें दिया हुआ है ₹100। 1 शेयर जो है ₹100 दिया हुआ है और एट अ प्रीमियम 20% कह रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमें फेस वैल्यू दी इसका 20% निकाल के उसमें ऐड कर देंगे, मतलब ₹20 ऐड करेंगे। तो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 100 और प्लस 100 इंटू 20%, ये हो जाएगा तो 120 हो जाएगा। ये हमारी मार्केट वैल्यू 1 शेयर हो जाएगी। अब हमसे इसमें पूछा क्या गया है, हमसे इसमें पूछा है इन्होंने कि द नंबर ऑफ शेयर्स बॉट बाय मिस्टर तिवारी। तो नंबर ऑफ शेयर्स बॉट करने की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स जो होगा ये हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो सम इन्वेस्टेड जो है वो हमें दिया हुआ है 29040 और मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर दिया है 120। तो इसको अब जो है हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में ये 0 से कट गया, 2 6 12 और यहाँ पे हो जाएगा 1452। फिर इसको हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 2 6 और 3 4 12, 3 हो जाएगा। और इसको करेंगे 3 1 3 ये 2 आएगा यहाँ पे, 2 2 4 2 4 2। तो यहाँ पे हमारा जो है इसको 2 से काटेंगे तो हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 242। ये नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। पहला पार्ट इसका सॉल्व हो गया। उसके बाद इसमें दूसरा पूछ रहे हैं मिस्टर तिवारी इनकम फ्रॉम इज इन्वेस्टमेंट। तो इनकम या डिविडेंड की बात करें एक ही चीज होगी, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेकेंड वाला टोटल इनकम। तो टोटल इनकम हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड और इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ये हो जाएगी। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमें दिया हुआ है 242 दिया हुआ है नंबर ऑफ शेयर्स, और रेट ऑफ डिविडेंड हमको 15% दिया हुआ है और फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर हमको 100 दी हुई है, ये हो गया। तो यहाँ पे जो इनकम हो जाएगी ये इनकम हो जाएगी हमारी 15 2 30 का 0 हासिल है 3 3 6 और थर्ड ये तो आ जाएगा ₹3630। ये इसका सेकंड पार्ट हो गया, ये इनकी होगी इनकम। अब उसके बाद पूछ रहे हैं परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो परसेंटेज रिटर्न की बात कर रहे हैं, तो परसेंटेज रिटर्न जो होता है वो हमारा होता है इनकम अपॉन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इनकम अपॉन ऑफ इन्वेस्टमेंट और इनटू 100। तो इनकम कितनी है, इनकम अभी देखा था जो टोटल इनकम थी 3630 थी। इन्वेस्टमेंट कितनी है 29040, इसको 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 0 कट गया। और इसको अब हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 36300 और 2904। अब इसको करेंगे तो हो जाएगा 968 और ये हो जाएगा हमारा 12100। इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे यहाँ पे आ जाएगा 3025 अपॉन ऑफ 242 और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जो है एक्यूरेट 12.5% आ जाएगा। तो ये हमारा जो 12.5% है ये हमारा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12.5% आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज रिटर्न। अब 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं अ मैन बाय शेयर एट पार। तो हमने 3 चीज बताई थी। अगर एट पार की बात कर रहे हैं तो मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम होगी। अगर अबव पार की बात करेंगे तो मार्केट वैल्यू से फेस वैल्यू से ज्यादा होगी। अगर बिलो पार की बात करेंगे तो मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम होगी। तो यहाँ पे एट पार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है हमें ये जो ₹10 दिया हुआ है ये फेस वैल्यू दी है, फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर ये हमको दिया हुआ है ₹10 और 8% दिया हुआ है रेट ऑफ डिविडेंड। तो रेट ऑफ डिविडेंड 8% दिया हुआ
हुआ, एट पार की बात कर रहे हैं तो यही मार्केट वैल्यू हो जाएगी, तो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर जो है वो भी हो जाएगी हमारी ₹10। उसके बाद क्या कह रहे हैं, डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स बॉट इफ ही रिसीव्स डिविडेंड। तो यहाँ पे हमको टोटल डिविडेंड जो है वो ₹300 दिया है, हमसे पूछा है कितना वो शेयर बाय करता है, कितना शेयर परचेस करता है। तो फार्मूला है टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड और इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ टोटल डिविडेंड हमारा 300 दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स हमसे पूछा गया, इसको हमने x मान लिया, रेट ऑफ डिविडेंड 8% है और फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर कितनी है, ₹10 है। तो ये हो गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 300 इंटू 10 अपॉन ऑफ 8, तो ये हमारी हो जाएगी यहाँ पे 3000 अपॉन ऑफ 8। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये 1500, ये हो जाएगा 2, ये 75 और ये हो जाएगा 375। तो हमारा यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स ये 375 आ जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कह रहे हैं अ मैन इन्वेस्ट, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं अ मैन इन्वेस्ट ₹8800 ऑन बाइंग शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू दिस ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो यहां पर इफ ही अर्न्स ₹1200 एट द एंड ऑफ ईयर एज डिविडेंड फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहां पे जो चीज दी हुई उसको पहले लिख लेंगे। तो यहां पे हमारा है सम इन्वेस्टेड, ये हमको दिया हुआ है ₹8800 या 8800। उसके बाद फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर दी है, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर ये हमको ₹100 दी हुई है। अब प्रीमियम की बात कह रहे हैं, 10% प्रीमियम, फेस वैल्यू ये है, तो हमको अगर मार्केट वैल्यू निकालनी है तो सीधे हम इसमें ₹10 ऐड कर देंगे, तो 100 + 10 इज इक्वल टू ₹110। ये हमारी हो गई मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। और कह रहे हैं इफ ही अर्न्स ₹1200, मतलब हमारा टोटल डिविडेंड कहें या इनकम कहें वो हमें 1200 दिया है। अब हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगी, तो हमें पता है कि टोटल डिविडेंड या नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू सम इन्वेस्टेड अपॉन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, ये चीज है। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा सम इन्वेस्टेड हमारा हो जाएगा 8800 और मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर हो जाएगी 1100 कट गया तो 880। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स हमारे हो जाएंगे 80। ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गया, पहला आंसर आ गया। दूसरा क्या कह रहे हैं, द डिविडेंड परसेंट पर ईयर, डिविडेंड परसेंट पूछा है तो हमें नहीं पता, तो मैंने मान लिया लेट X%, ये जो है डिविडेंड परसेंट है X%, तो हमने इसको पुट कर देंगे तो हो जाएगा टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड और इनटू फेस वैल्यू वन शेयर। टोटल डिविडेंड जो है वो हमें दिया हुआ है 1200, नंबर ऑफ शेयर्स हमको दिया हुआ है 80 और रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो हमें फाइंड करना है, तो हम उसको X% मान लिया। और फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर जो है, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर वो हमें दी हुई है 100, तो ये 100 से कट गया तो X की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1200 अपॉन ऑफ 80, तो 4 2 जा 8 4 3 12 15, तो X की वैल्यू 15। तो यहाँ पे जो हमारा डिविडेंड परसेंट आ जाएगा पर ईयर, डिविडेंड परसेंट पर ईयर, ठीक है, यहाँ पे कर ले रहे हैं डिविडेंड परसेंट पर ईयर, वो हमारा हो जाएगा 15%। ये 13th क्वेश्चन हो गया। अब 14th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 14th क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं इसमें अ मैन इन्वेस्टेड ₹45,000 इन 15% ₹100 शेयर्स कोटेड एट ₹125। मतलब कहने का इससे मतलब है कि एक आदमी जो है वो 45,000 रुपीज इन्वेस्ट करता है, 15% रेट ऑफ डिविडेंड के हिसाब से शेयर खरीदता है। शेयर की फेस वैल्यू जो है वो ₹100 दी है और वो मार्केट वैल्यू उसकी 125 है। उसके बाद इसमें आगे कह रहे हैं व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स रोज टू ₹140, मतलब मार्केट वैल्यू ही चेंज होती है, फेस वैल्यू तो फिक्स रहती है, तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू 125 है। उसके बाद मार्केट वैल्यू जब 140 हो जाती है तो ये आदमी जो है अपने कुछ शेयर्स को बेच देता है और बेचने के बाद उसको 8400
या 8,400 रुपीज़ मिलते हैं। तो हमसे पूछा है कि जब वो अपने कुछ शेयर बेच देता है तो बेचने के बाद वो कितने शेयर होल्ड करता है, ये पहला क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन पूछा है और जो शेयर होल्ड करता है उसके जरिए उसे डिविडेंड कितना मिलता है। तो यहाँ पे देखिए सम, यहाँ पे पहले हम निकालेंगे कि पहले उसके पास कितने शेयर थे। तो यहाँ पे जो हमें सम इन्वेस्टेड दिया हुआ है, सम इन्वेस्टेड ये ₹45,000 दिया हुआ है। और हमें जो रेट ऑफ डिविडेंड जो दिया हुआ है वो रेट ऑफ डिविडेंड हमें है 15%। उसके बाद फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर जो दी हुई है वो हमें दी हुई है ₹100 और मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर जो दी हुई है वो हमें दी हुई है ₹125। अब उसके पास पहले कितने शेयर थे ये चीज निकालेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स ये होता है सम इन्वेस्टेड अपॉन ऑफ मार्केट वैल्यू वन शेयर। तो सम इन्वेस्टेड हो जाएगा 45,000 और मार्केट वैल्यू वन शेयर हो जाएगा 125। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 2 जा 10, 5 5 25, 5 9 जा 45, 9,000 ये 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 1,800 और 5 3 जा 15 ये 360। तो उसने उसके पास पहले 360 शेयर्स थे, ठीक है 360। अब जब शेयर का वैल्यू जो है 140 हो गई, उसकी मार्केट वैल्यू 125 से बढ़ के 140 हो गई, तो वो अपने कुछ शेयर बेच देता। तो मैंने मान लिया लेट एक्स शेयर जो है वो सोल्ड कर देता है, बेच देता है एक्स शेयर। जब एक्स शेयर सोल्ड करता है तो सेल जो करेगा वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से करेगा, तो उसको 8400 मिल रहा है। तो इसमें हो जाएगा जितना शेयर एक्स शेयर उसने बेचा और एक मतलब सेल किया और एक शेयर के कॉस्ट 140 है, इसके हिसाब से उसको 8400 रुपीज मिले। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो जाएगी 8400 अपॉन ऑफ 140 तो 60। तो मतलब उसने 60 शेयर्स जो है 60 शेयर्स उसने क्या किया, ये 60 शेयर्स उसने सेल कर दिए, 60 शेयर सेल कर दिया। तो उसके पास अब कितने शेयर बचे, अब ये पहला काम हमें सॉल्व करना है। तो कितने शेयर होल्ड हैं, तो उसके पास तो अब उसके पास जो है जब उसने एक्स शेयर सोल्ड सेल कर दिया था तो उसके पास 360 माइनस एक्स शेयर बचे थे, क्योंकि उसके पास शुरुआत में 360 शेयर थे, उसने एक्स शेयर सोल्ड कर दिया तो उसके पास इतने शेयर बचे थे। और इसकी एक्स की वैल्यू हमने 60 निकाल लिया, तो यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो पहला आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड, ये हमारा हो जाएगा 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 300। तो 300 शेयर्स को वो होल्ड करता है। अब पूछना है कि इस 300 शेयर में कितना डिविडेंड उसे मिलेगा। तो ये चीज देखेंगे कि 300 शेयर्स में उसको कितना जो है वो डिविडेंड मिलेगा 300 शेयर्स में। तो हमें एक फार्मूला पता है कि टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू वही नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड और इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो टोटल डिविडेंड जो है वो हमें पूछा है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना होल्ड कर रहा है 300 और रेट ऑफ डिविडेंड वो चेंज नहीं होगा, वो कंपनी जो दे रही वही देगी 15% और फेस वैल्यू जो है 100 है, तो हो जाएगा 4500। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल डिविडेंड। तो ये टोटल डिविडेंड हो जाएगा जो उसको मिलेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं कि अजय ओन्स 560 शेयर्स ऑफ अ कंपनी। तो यहां पे हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स 560। तो यहाँ पे कह रहे हैं अजय ओन्स 560 शेयर्स ऑफ अ कंपनी, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹25। तो यहाँ पे हमने नोट कर लिया फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर जो है वो हमको दी हुई है ₹25। उसके बाद कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड 9%, तो रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो 9% हो जाएगा। अब हमसे पूछा है डिविडेंड दैट अजय विल गेट, अजय कितना डिविडेंड पाएगा। तो हमें जो टोटल डिविडेंड वाला फार्मूला जो पहले होता है वो लगा देंगे। तो उसमें हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड और इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो ये हो जाएगा 4 ये 1 और 4 4 जा 16 0, तो 90 9 4 36 का 6 और 3 9 9 1216। तो ये 1200 जो है 60 हमारा हो जाएगा टोटल डिविडेंड। ये हमारा पहला वाला पार्ट इसका आ गया।
इसका पहला पार्ट जो पूछा था कि अजय कितना डिविडेंड पाएगा। अब यहाँ पे हमसे सेकंड इसका पार्ट पूछ रहे हैं कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भी उसने पैसा इन्वेस्ट किया है उसमें, और उस समय जब उसने पैसा इन्वेस्ट किया है तो मैंने अजय ने ईच शेयर के लिए 30 रुपीज पे किया, मतलब ये हो गई हमारी मार्केट वैल्यू। जब अजय ने ईच शेयर के लिए 30 रुपीज को पे किया है तो उसको कितना उसके इन्वेस्टमेंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होगा परसेंटेज रिटर्न, उसका कुछ और मतलब नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब हो जाएगा परसेंटेज रिटर्न। तो यहां पे हम निकाल लेंगे कि यहाँ पे पहले निकालेंगे कि सम इन्वेस्टेड कितना होगा। तो सम इन्वेस्टेड जो होगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे हैं 560 और मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना है, मार्केट वैल्यू ये दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू वन शेयर 30। तो यहाँ पे रखेंगे ये, तो हो जाएगा 6 3 18 और ये तो हमारा हो जाएगा 16,800। ये तो सम इन्वेस्टेड हो गया। अब परसेंटेज रिटर्न, क्योंकि हमने सम इन्वेस्टेड इसलिए निकाला क्योंकि जो परसेंटेज रिटर्न या रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है उसमें होता है इनकम अपॉन ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इसीलिए हमने सम इन्वेस्टेड निकाला है। तो परसेंट रिटर्न जो हो जाएगा वो इनकम अपॉन ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा इनटू 100। तो इनकम कितनी, इनकम मतलब जो डिविडेंड होता है वही इनकम होती है, तो ये हो जाएगा 1260 और जो इन्वेस्टमेंट है वो 16,800 और इंटू 100। ये तो यहाँ पे ये कट जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 8 16 4 और 6 30 और ये 4 2 और ये 2 1 और 5, उसके बाद 3 3 4 12 और 3 ये 215 अपॉन जो है 42 हो जाएगा, 215 अपॉन ऑफ 42। अब इसको जो है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आएगा सॉल्व करने पे वो हमारा आ जाएगा 7.5%, 7.5। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा 215.42, ये सिर्फ कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा ये 7.5%। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।